Look who is in town. Hello and welcome back to my channel. तो विनी आज शिमला है, तो अभी हम स्टेज चढ़ के आए तो थक गए हैं, तो अब आपको थोड़ी देर में मिलेंगे। कुछ खाते हैं, थोड़ा काम करते हैं, फिर मिलती हूँ। सामान लेना था। ये है मेरे जीजा श्री उर्फ दोस्त उर्फ भाई, मेरी बहन के हस्बैंड। तो अब आपको मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। और क्या था वो देसी बॉय, कौन सा बॉय इन टाउन? हाँ, पिंड दा मुंडा इन टाउन। तो मैं आपको अब थोड़ी देर में मिलती हूँ। गबरू बोलूँगी, पिंड दा लड़का। पिंड दा मुंडा इज इन टाउन। तो अभी हम बस बाज़ार पहुँचे थे थोड़ी देर पहले, और अब हम कुछ खाते हैं और बस इंजॉय करते हैं। थोड़ा बहुत बहुत ज़्यादा थक गया है, थोड़ी देर में 1 घंटे में ही थक गया हम तो। और जब से विन्नी आया, विन्नी ऐसी शक्ल बना के बैठे हैं। कितना अभी बताता हूँ कितने चला। एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है जो भी आउट ऑफ शिमला रहता है उनको चलने की आदत नहीं है, बट मैं भी इनफैक्ट अब मुझे भी चलने की आदत नहीं रही है, पर इनसे ज़्यादा ही चलती हूँ मैं। मैं ऐसे करती हूँ। ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक जो मैं खा चुकी हूँ आधा। ये हमारे जीजू जो जंक फूड बहुत ही कम खाते हैं, पर मेरी चक्कर में खा रहे हैं। सेंट्रल की पहले कुछ और बात थी, द सेंट्रल रेस्टोरेंट की, पर अब मेरे ये बात मुझे तो पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा केक। मतलब इट्स नॉट दैट गुड, बस ऐसा है। ये बेस नीचे से लुक एट दिस, इट्स नॉट एट ऑल गुड। और यहाँ पे एक और कस्टमर है, उन्होंने कुछ नॉन वेज सिजलर मंगवाया, उनको भी अच्छा नहीं लगा है। तो उनको भी अच्छा नहीं लगा, तो उनका हमने मंगवाया। बट क्या करें, पैसे देने पड़ेंगे तो खाना पड़ेगा। Not recommended from my side. And from your side? Next. मेरा भी हो गया। चपाती के ऊपर बहुत सा चीज, सॉस, गरम सब्जियाँ। सॉस भी टैंगीनेस है ही नहीं इसमें। हम ना खा पाएंगे भैया, इसको पैक करवाना। इनको दे दे मेरा बच्चों का ये उठाएगा तो बात चाहिए, उठाएगा। तुम लाए तो तुम ही उठाओगे भैया। 2 पैकेट है मेरे पास, 1 पैकेट आप उठाओगे। डंडन बिल करो यार। सेंट्रल से निकलने के बाद हम यहाँ थोड़ा शॉपिंग करने आए हैं, तो देखते कुछ पसंद आता है कि नहीं। और वहाँ हमने पिज़्ज़ा खाया, मतलब मैं बोलूँ वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं था। पैसे मतलब वेस्ट गए हमारे। मतलब मुझे समझ नहीं आया वो पिज़्ज़ा क्या पिज़्ज़ा था, वो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। वो मैं उसको डाइजेस्ट, खाने को भी मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो पिज़्ज़ा को तो वैसे ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। बट एनीवेज, तो अभी यहाँ आए हैं, तो बस ये हमारा दिन चल रहा है आज। और ये शायद ओनर है DCR के। और हम अब देखते हैं अब आगे क्या करते हैं। हमारा कुछ प्लान नहीं है कि हमने क्या करना है, एग्जैक्टली क्या करना है हमें कुछ प्लान नहीं है। जो होगा वील गो विद द फ्लो एंड लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। हेलो टू ऑल थ्रो पीपल। मैं दाल रोटी
क्या क्या आंटी आपके पास? ऐसे हमारा पहाड़ी सेट है, क्या नाम है जी आपका? हाँ, जो हमारा पहाड़ी ट्रेडिशनल होता है जी, अभी तो ऐसा ना, ये हमारा जो अंदर हम स्टफिंग तैयार करते हैं, ये करते हैं हम तिल पंजीरी, नमक, ड्राई फ्रूट और हल्दी और प्याज। जो हमारा नमक और ड्राई फ्रूट होता है ये हम खरीद के करते हैं, बाकी हमारा ये ऑर्गेनिक हम तैयार करते हैं तिल पंजीरी बिना केमिकल के। ये हम प्राकृतिक खेत से तैयार करते हैं सिद्धू और मालपुरी। मालपुड़े? हाँ जी, यहाँ पे राजमा है हमारी अपनी होती है और सिद्धू है। अच्छा, सिद्धू आप यहाँ देख सकते हो मैम, ये तैयार है, ये कटिंग करके हमने भी रखे हुए हैं, मीठे भी है नमकीन भी है। और आप कहाँ से हो? ठियोग से हो? हाँ जी मैम। ठियोग ब्लॉक ठियोग है, पंचायत ब्रेच है, पंचायत बनी है। हमारा जी फाकू है, जय माता देशी के नाम से है। हाँ जी मैम। NRLM में जुड़े हुए, आजीविका मिशन से जुड़े हुए इसलिए। ठीक है आंटी, तो आप ऐसे करो ना, वैसे तो मैं भी लोकली हूँ जी मैं जुब्बल से हूँ, जी, yes, sir. ठीक है? हाँ मैं जुब्बल से हूँ, और आप पैक कर दो सिद्धू ना। सिद्धू है ये, हाँ हाँ, मतलब हमारे थोड़े, अगर मैं बोलूँ हमारे थोड़े ऐसे राउंड होते हैं। मेरा भाई का कोट है से। अच्छा अच्छा अच्छा, राउंड है, ये वाला राउंड है। हाँ मीठे कर दो, 2 पैक कर दो। 50? 2 है 50 के। हाँ जी। अच्छा। और ये क्या है? ये चटनी है, पुदीना की चटनी। ये है तिल पंजीरी, ड्राई फ्रूट, अखरोट, नमक, पुदीना द्वारा, पुदीना धनिया। क्या दे सकूं? सो गाइज अब चले अपने अपने रास्ते। सो गाइज अब हम चले अपने अपने रास्ते। बिन्नी जा रहे हैं रोडू, मैं जाऊंगी घर, बस उससे पहले थोड़ी सी एक शॉप जाना है, उसके बाद मैं घर चलती हूँ। और चलो बाय, टेक केयर, जी बाय करो मेरे चैनल को, बाय करो। हाँ, अभी मैं टैटूज़ एंड पियर्सिंग जोन पे आई हूँ। आज भी वही हुआ कि कईयों के कारीगर नहीं थे, और फिर मैं इसलिए लोड बाज़ार आ गई, तो मैं यहाँ आ गई। अब मैं अंदर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी पियर्सिंग शुरू हो गई थी, और भैया ने पहले मेरे एरिया को मार्क किया जहाँ मेरी पियर्सिंग होनी थी, तो उन्होंने उसको अच्छे से मार्क कर लिया था। यहाँ इन्होंने सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, सब चीज़ों को इन्होंने स्टेरलाइज कर लिया था, और नीडल पैक्ड थी जो मेरे अंदर यूज़ होनी थी मेरे नोज़ पे। तो यहाँ इन्होंने मेरे एरिया को नम किया, और फिर अच्छे से इन भैया ने मेरे नोज़ को क्लीन किया, कोई डर्ट ना रह जाए। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया था, और देखो हाइजीन पूरी मेंटेन किया है इन्होंने, ग्लव्स पहने हैं। तो यहाँ मैं भैया से बातें करी थी कि कहीं मुझे दर्द ना हो भैया, ऐसा ना हो वैसा ना हो, पर भैया ने बोला आप कुछ नहीं बोलेंगे, आप चुप रहेंगे। ये इंस्ट्रक्शंस मुझे दे रहे थे, आप मूव नहीं करेंगे, अगर आप मूव करेंगे तो कई बार गलत प्रिक हो जाएगा। मूव नहीं करना है, बैकवर्ड नहीं जाना है, स्ट्रेट देखना है, और भैया की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। तो यही सब इंस्ट्रक्शंस भैया ने मुझे दी थी, और मैं उनको फॉलो करने की पूरी कोशिश की थी। आई होप सो मैंने किया होगा तभी सक्सेसफुल हुआ है वैसे तो। और पर वैसे ही उन्होंने जैसे ही प्रिक किया, बस एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मुझे थोड़ी सी दर्द ज़रूर हुई, और उसके बाद उन्होंने ये इसको इंसर्ट करते हुए मेरा पूरा कोका डाल दिया, और मैंने चांदी का कोका डाला था। थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हुई थी मुझे, ऑफ कोर्स ब्लीडिंग तो होगी जब अगर आप कहीं किसी चीज़ को प्रिक करोगे, जब आपको चोट भी लगती है तो थोड़ी ब्लीडिंग तो होती ही है, ये तो कोई मामूली सी बात है। पर जितना मैं सोच के आई थी, पर उतनी दर्द मुझे नहीं हुई। और ये देखो, ये मेरा फाइनली कोका डल चुका है, और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अ बिग थम्स अप टू भैया जिन्होंने मेरी पियर्सिंग की, पियर्सिंग मास्टर। ये है भैया ओनर, ये भैया जिन्होंने मेरी वीडियो बनाई, सब हेलो कर दो। सो फ्रेंड्स, मैंने पियर्सिंग करवा दी है, बताओ कैसे लग रही है। मैंने पियर्सिंग करवा दी है। ये लोड बाज़ार में है, दिल्ली स्टोर के बिल्कुल साथ में है ये। बाहर आपको कपड़ों की शॉप मिलेगी, और अंदर उनकी टैटू पियर्सिंग की शॉप है। और
जो वो भैया है, जो ओनर है, वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और जिन्होंने मेरी पियर्सिंग की है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे दर्द बिल्कुल भी इतनी महसूस नहीं हुई और बहुत रीज़नेबल प्राइस में भी हो गया। और मैं आपको ये बता दूँ, अगर आपको पियर्सिंग करवानी है तो डेफ़िनेटली आप वहाँ जाना, मैं वहीं रेकमेंड करूँगी। मैं कहीं और रेकमेंड इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि मैं जैसे बहुत जगहों पे गई, कुछ ना कुछ किसी के कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ेस थे, तो मुझे वो थोड़ा ऐसा नहीं जस्टिफाइड नहीं लगा। तो जो मुझे यहाँ ठीक लगा, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया कि वो वहाँ पे है, तो फिर वहाँ मैं जाके वो ये मैं पियर्सिंग मैंने कर दी। तो ये बस मैं ये बताऊँगी कि आप वहाँ जाना, मतलब मैं बोलूँगी ज्वेलर्स के पास जाने से अच्छा है कि आप वहाँ जाके वर्थ इट है और वहाँ जाके अपनी पियर्सिंग करा सकते हैं। नाक की पियर्सिंग करवा सकते हो, कान की करवा सकते हो और टैटूज़ भी बनवा सकते हो अगर किसी को टैटूज़ का शौक़ है। मुझे है पर मुझे दर्द मुझसे सहन नहीं होगी। सो चलो अब मैं घर चलती हूँ, मैं रिपन के पास पहुँची हूँ और अब मैं घर चलती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ अब मैं थोड़ी देर में। बाय। और बताओ कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैंने चांदी का कुकर डाला है। हा सोने पे सुहागा। चलो मैं मिलती हूँ। बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मैं घर पहुंच गई हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करूँगी और अब आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, पर मैं उससे पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। वेट फ्रेंड्स, ये है मालपूड़े और चटनी और सिड्डू और ये है हमारी सेब, जो हमारे सेब होते हैं उसको सुखाया जाता है काट के, और इसमें मैंने ब्लैक पेपर और वो ब्लैक सॉल्ट डालना है और खाना है इसके बाद बैठ के, और सिड्डू खाने हैं। और ये चटनी है, कोई अखरोट की चटनी है, कोई तिल की चटनी है, इसमें से बट कौन सी है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो अब मैं इसको खाऊंगी और इन्जॉय करूंगी। और ये मैंने मॉल रोड पे स्टॉल्स जो लगे हुए हैं वहाँ से लिए हैं। तो ये है गांव गसीवन, ग्राम पंचायत धरेच, विकास खंड ठियोग, ज़िला शिमला। शायद यही है वो जो जहाँ से मैंने लिया है, जो मुझे अभी तक याद आ रहा है, जो मैं पढ़ पाई थी उस टाइम। तो ये है वो, और ये अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये स्पेशली जो ये वाली चीज़ है ना, ये तो चलो मैंने उनको बोला कि आप मुझे पैक कर दो और मैंने बाय किए ये, पर जो ये वाली चीज़ है वहाँ आंटी ने मुझे खुद ही खाने को दे दिए थे, कह रहे थे कि लो खाओ टेस्ट करो। मैंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये इतने सारे उन्होंने मुझे खुद ही पैक करके दे दिए, ये और प्लस और भी है। तो ये मेरे को उन्होंने एक पैकेट में बहुत सारे ये दे दिए थे। तो थैंक यू आंटी, और थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल ये जो डिलिशियस सा खाना है। और अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखो।